बूम, ब्रेकिंग न्यूज। सिविल हुआ पूरे भारत में बंद, उस पर लगा ताला। अब कोई भी सिविल आपका खराब नहीं हो पाएगा। अब आपको लोन मिलेगा बहुत तेजी से। किसी भी बैंक में अप्लाई करो, चाहे किसी भी एनबीएफसी में अप्लाई करो, आपको पूरे 10 लाख तक का लोन मिलेगा, क्योंकि आपका सिविल यहां पे अब खराब नहीं होने वाला, क्योंकि सिविल पूरी तरह से ताला मार दिया गया, सिविल पे बैन हो गया है पूरे इंडिया से। जी हां दोस्तों, ये खबर आप बहुत जल्दी टीवी पे सुनने वाले हैं। जैसे आपने सुबह आंखें खोली तो आपने सुना कि भाई भारत ने पाकिस्तान पे युद्ध छेड़ दिया है, भाई जंग का ऐलान कर दिया, उस पर जो है एयर स्ट्राइक कर दी है। इसी तरह से जब आंख खोलोगे तो मोदी जी का फैसला हुआ, हाय हाय, कि यहां पे सिविल पूरी तरीके से बंद। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसका रीजन है। बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये वीडियो देख लो, फिर डिसाइड आप करना कि बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर क्लिक करोगे @vinlb0, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का मैंने डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड कर दिया है, उसमें भी डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। भाई मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं, उसका एक रीजन है, रीजन सुन लो मेरा, फिर उसका जी भर के चाहे गाली देना या तारीफ करना, कमेंट बॉक्स ओपन है। यहां पे आपने देखा होगा कि भाई आपका सिविल है, बहुत सारी कमियां देखी होंगी, कभी ओवरड्यू दिखाई दे रहा है, आपने समय से लोन पूरा भर दिया है फिर भी उसमें एक्टिव दिखा रहा है, ठीक है, फालतू की इंक्वायरी दिखा रहा है, जो लोन आपने नहीं लिया है बोझ में दिखा रहा है, सिविल आपका डाउन हो गया, वो बढ़ ही नहीं रहा क्योंकि सही से समय से अपडेट नहीं हो रहा है। एक नहीं हजारों खामियां हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, आप खुद जो मैं कह रहा हूं बताना कि सही बात है कि नहीं है। सबसे पहला तो क्या होता है कि अगर आपको अपना सिविल स्कोर चेक करना है, ट्रांसयूनियन सिविल की बात कर रहा हूं, तो यहां पे जो स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं, खुद चेक कर लो कितना पैसा लिया जा रहा है। कहीं 1200, कहीं 500, कहीं 100, मतलब इस तरह का यहां पे प्लान है। भैया इतना पैसा दोगे, इतने महीने तक आप चेक कर पाओगे। सबसे बड़ी कमी तो है कि हमारा खुद का अपना सिविल चेक करने के लिए हमसे पैसा लिया जा रहा है। बस सरकार ने क्या कर रहा है, पूरे साल में एक बार फ्री कर दिया। अरे हमको महीने में कम से कम 25 बार जरूरत पड़ती है, ठीक है, हमारा मन है हम ऐसे चेक करना है, फिर भी हम रोज अपडेट लेना चाहते हैं। तो भाई एक से हमारा क्या होगा, या तो पूरा फ्री करो या कि मिनिमम अमाउंट रखो। ये सबसे बड़ी कमी है कि भाई यहां पे सरकार क्या कर रही है कि यहां पे पैसा ले रही है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के हाथों में ना, प्राइवेट कंपनी के हाथों में हमारा डेटा है, कभी भी मिसयूज कर लेगा, पता चल रहा है। अरे यार ये लोग दबा के पैसा कमा रहे हैं, सरकार को दे रहा है ना, इसलिए, ठीक है। सरकार अगर खुद से करेगी तो उनको फ्री करना पड़ जाएगा, क्योंकि सरकारी चीज है, इसलिए फ्री करना पड़ जाएगा। पहली चीज, सबसे बड़ी कमी कि पैसे उन्होंने रखे। दूसरी, अगर आपने लोन मान लीजिए जनवरी में क्लोज कर दिया, तो फरवरी में कम से कम ये रिपोर्ट तो होनी चाहिए कि सिविल चेक करे कि भैया फला फला लोन ये क्लोज हो चुका है, लोन अकाउंट क्लोज, ये लिख के आना चाहिए ना। लेकिन आप अप्रैल का महीना चल रहा है अभी भी चेक करोगे, मई का महीना चल रहा है अभी भी चेक करोगे ना, तो आपका लोन अकाउंट क्लोज नहीं हुआ होगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि हमें दूसरा लोन की जरूरत है, हमने अप्रैल से चेक कर रहे हैं, और हमने कई बार शिकायत भी कर दी, हमने कई बार कंपनी से बोल दिया जहां से लोन लिया था, हमने लोन तो पूरा क्लोज कर दिया, हमको एनओसी मिल गई, लेकिन हमारा सिविल में अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया, हमारा लोन अकाउंट अभी भी क्लोज नहीं हुआ है, ओपन दिखा रहा है, लोन अकाउंट एक्टिव दिखा रहा है। अब हम क्या करें, बड़ी परेशानी, हम बहुत चक्कर काट रहे हैं, कुछ सुनने वाला ही नहीं है, और जहां हमें लगा हमने शिकायत करी, हमारे कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद ओवरड्यू दिखाएगा फालतू का। कुछ लोन ऐसे हैं कि जैसे आपने मान लीजिए कि आपने 1-2 लोन लिए हैं, वो दिखाने चाहिए कायदे में, लेकिन उसमें आपने कुछ लोन ऐसे हैं जो नहीं लिए, बिल्कुल दूर दूर तक नाम नहीं सुना होगा, वो भी दिखा रहा होगा। जैसे मेरे खुद के में एक IDFC फर्स्ट बैंक का दिखा रहा है और एक किडबी का दिखा रहा है, क्योंकि मैंने कहीं से कहीं दूर तक लिया ही नहीं है। 2 साल से 3 साल से मैं देख रहा हूं, पड़ा हुआ 2022 से चल रहा है। भाई मुझे खुद नहीं पता, मैंने भी कुछ ध्यान नहीं दिया, भाड़े में जाओ। मुझे तरीका नहीं आता समझ में आया कि मैं कहां शिकायत करूं, कहां उंगली करूं, कहां कंप्लेंट करूं, कोई मार्गदर्शन तो करने वाला हो। सबसे बड़ी कमी ये है, ठीक है, यहां पे कि भाई फालतू का यहां पे इंक्वायरी आपको मिल जाएगी, जो लोन लिए वो मिल जाएंगे, ये चीजें हैं। और सबसे बड़ी समस्या, ये सारी समस्या जो बता रहा हूं ये तो है ही है, आपकी समस्या का निदान नहीं हो पाएगा। आप सोचें कि भैया मैं अपनी समस्या मेल करके या किसी को बताऊं या कॉल करूं सिविल वालों को कि मेरे साथ ये समस्या है, मेरी समस्या को दूर करो, ऐसा करो, मैं बहुत परेशान हूं, मतलब आप अपनी समस्या का समाधान नहीं ले पाएंगे। कोई कस्टमर केयर नंबर नहीं है, कोई सही मेल आईडी नहीं है। मैंने तो आज तक ख्याल नहीं देखा किसी की समस्या का समाधान हो गया होगा, सिविल में ये दिक्कत आ रही है, कॉल करा या मैसेज करा, फटाक से उसका रिप्लाई आया और वो सही हो गया, बस हो गया काम। आपकी समस्या का समाधान का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई कस्टमर केयर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। रुपए और चूसे आ रहे हैं। अरे जब हमसे रुपए भी चूस रहे हो सिविल चेक कराने के नाम पे, तो कम से कम उनको तो सर्विस दे दो। जो लोग रुपए खर्च कर रहे हैं अपने सिविल चेक करने के लिए, 1 साल के 1200 रुपए ले रहे हो या 500 रुपए ले रहे हो, तो उनको तो कस्टमर केयर की सर्विस दे दो कि आपका कोई प्रॉब्लम होती है तो आपकी समस्या को सबसे पहले सुना जाएगा। जो लोग रुपए खर्च कर रहे हैं उनको ही दे दो, उनको भी नहीं मिल रहा है।
समस्याएं हैं, तो अब बताओ क्यों नहीं बंद होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो भाई सिविल को तो बंद कर देना चाहिए, सरकार को अपना खुद से एक प्लेटफॉर्म खोलना चाहिए कि जहां पे आप क्रेडिट स्कोर को चेक कर सकते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार क्रेडिट स्कोर कंपनियां चल रही हैं, सब अपना अपना ड्रामा दिखा रही है कि भाई इतना सिविल स्कोर है आपका, ये आपका इतना ये स्कोर है, इतना स्कोर है, इतना स्कोर है, हर कोई अपना अपना स्कोर दिखा रही है। किसी बैंक में किसी क्रेडिट स्कोर को माना जा रहा है, किसी को मैं पीएनबी भी गया तो पीएनबी में सिविल को माना जा रहा है, और जबकि मेरा कहते हैं कि सिविल खराब है, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है वहां पे, मैं एक्सपीरियंस कहूंगा मेरा देख लो, मतलब सिविल को मानते, सिविल आपका खराब है। और बैंक ऑफ बड़ौदा में जाओगे वहां पे एक्सपीरियंस से मांगा जा रहा है, एक्सपीरियंस मेरा खराब है, मेरा सिविल अच्छा है, तो मैं क्या करूं भाई? मैं किसकी प्रोडक्ट को सही मानूं, किसको गलत मानूं? पहली बात तो चारों कंपनी को मतलब कि एक कंपनी रखो, सरकारी रखो और फ्री ऑफ कॉस्ट रखो, सबसे बड़ी बात है ये। इतनी सरकारी योजना चल रही है, इसमें तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा सरकार का, और प्राइवेट कंपनी देख रही है, हमारा सारा डेटा उसके हाथ में है, तो कल को क्या हो सकता है हमारे साथ? कुछ भी हो सकता है ना। तो भाई सिंपल सी चीज है, मेरा तो यही कहना है, इतनी सारी कमियां हैं, सबका यही इलाज है, सिविल बंद, रातों रात बंद, ताला मार दो, सुबह आंख खोले, सिविल की वेबसाइट ओपन होना बंद हो जाए और दूसरा प्लेटफॉर्म आए, उस पर काम हो, उस पर सारा डेटा हो, उस पर हमारा सिविल चाहे को, हमारा क्रेडिट स्कोर चाहे को, उसी के आधार पे, उसी के भरोसे सारे काम हो, एक ही रखना चाहिए। ठीक है, फिर हम एक के साथ चलेंगे, कहीं सिविल स्कोर चेक करा रहा है, कहीं क्रिफाई मार्क है, कहीं एक्सपीएन है, कहीं का फैक्स है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ ड्रामा, कहीं कुछ। अरे भाई टेंशन ही मत लो, ठीक है। तो भाई अब आप डिसाइड करिए, कमेंट करिए कि सिविल को कायदे बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कि सबसे बड़ी कमी ये होती है कि बहुत देर में अपडेट करते हैं, सरकार ने ये भी बोला कि 15 दिन के अंदर अपडेट करना होगा, फिर भी लोग नहीं कर रहे हैं, सिविल वाले भैया नहीं कर रहे हैं, 15 दिन के अंदर भी अपडेट नहीं कर रहे हैं। मेरे कई सब्सक्राइबर ऐसे हैं कि जनवरी में फरवरी तक का उनका लोन था और आज मई आ गई, मई में उनका अभी तक का लोन क्लोज नहीं हुआ, जबकि एनओसी मिल चुकी है, उनको परेशान घूम रही है, उन्हें फिर से लोन की जरूरत है। वो कंपनी, वो बैंक वाले कहते हैं आपका एक लोन है वो तक क्लोज नहीं हुआ है, उसमें तो दिखाया दे रहा है, ओवरड्यू दिखाई दे रहा है, आपने लोन चुकाया नहीं अभी तक का, आप इसका मतलब सही से समय से पे नहीं करते हो, लोन को किस्त पे नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, उनका दिमाग खराब है। इसीलिए कह रहा हूं कि सिविल को पूरी तरह से बंद होना चाहिए। क्या आप सहमत है? तो आप नीचे हाँ करिए, अगर नहीं है तो नहीं कर दीजिए, आपकी मर्जी है। तो मुझे पता लग जाए कमेंट से कि हाँ बाकी में लोग परेशान हैं, मैं ही नहीं हूं, सभी परेशान हैं। तो सिविल की ये गलतियां हैं, तो अब आपको समझ में आ गया होगा फिर से कि मैं सिविल को बैन होने का, ताला मारने का, पूरे भारत से बंद होने का जो है क्यों कह रहा हूं, किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि सिविल की एक नहीं हजारों कमियां हैं, हजारों। ठीक है, तो एक प्लेटफॉर्म अगर सरकार कर देती है मेरे हिसाब से तो वो बेस्ट होगा, सबसे बढ़िया। जैसे एक आधार कार्ड चल रहा है ना पूरे भारत में, एक पैन कार्ड चल रहा है ना, ऐसा होना चाहिए। कल को सरकार को भरोसा नहीं है, पैन कार्ड भी तो कर दे, समझे? तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जब तुमने पैन कार्ड एक कर रखा है तो सिविल स्कोर यानी क्रेडिट स्कोर को चेक करने के लिए एक प्लेटफॉर्म रखो, चाहे सिविल का रख लो, चाहे क्रिफाई मार्क रख लो, इक्का फैस रख लो, या एक्सपीएन रख लो। बात सही है ना, सहमत है ना? जब एक पैन कार्ड है, पैन कार्ड के आधार पर हमारा सिविल स्कोर चेक होता है, मतलब क्रेडिट स्कोर चेक होता है, तो कंपनी में एक रखो ना जिसपे हम विश्वास कर सकें। चार कंपनियां, चार में से किस पे विश्वास करें? उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अब इसी के साथ मैं चलता हूं, मिलता हूं इसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।